प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपको सेंसरी आर्गन चल रहा था। डी फार्मा वाले छात्र ध्यान देंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो छात्र हैं विशेष ध्यान देंगे। जैसे पिछली कक्षा में आपको जो है बता रहे थे कि किस तरह से जो है ईयर कार्य करता है, फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, अबाउट द फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। ठीक, तो पिछली कक्षा में आपको ईयर बताया गया था। इसके पहले आपको आई बताया गया था, फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ आई, एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ आई। उसके बाद जैसे इसमें यह जो यूनिट है आपका चल रहा है, उस यूनिट का नाम है सेंसरी आर्गन और सेंसरी पार्ट्स ऑफ आ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के जिसके अंतर्गत ईयर, आई, स्मेल, टेस्ट, स्किन एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन, जिसमें से आपका ईयर, आई एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन तीन चीज़ें हो गई हैं। स्किन, स्मेल और टेस्ट आपको पढ़ना है। उसी के श्रेणी में आज आपका स्मेल, एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ स्मेल, जिसमें ऑल्फैक्शन सिस्टम, ऑल्फैक्टरी sensory parts of the nose in which the sensory or olfaction bulb are present on the inner side base of the नोज़ के इनर साइड बेस में यह प्रेजेंट होता है। और इस ऑल्फैक्शन का जो फंक्शन है, कहने का तात्पर्य है कि यह फंक्शन उन बल्बों से एक केमो रिसेप्टर्स होते हैं जो बल्बों के द्वारा चीज़ों में स्मेलिंग करने का तात्पर्य, जिसको करेक्ट करने का कार्य ब्रेन। जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं या जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं, मैक्सिमम टाइम में 90% फंक्शंस, कोई भी फंक्शन बॉडी का है उसको ब्रेन हमारा सेंस करके और करेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसी की श्रेणी में जैसे आपको बताया गया था, उसी के अनुसार या उसी के श्रेणी में इस तरह से यह जो ब्रेन है यह विभिन्न हिस्सों के सेंसरी पार्ट्स या जो बॉडी फंक्शन है क्रियान्वित करके उनको करेक्ट करने का कार्य करता है। तो स्मेल जो यह ह्यूमन ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, ह्यूमन ऑल्फैक्टरी, सबसे पहले आपको ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी के विषय में बता दिया जाए तो OLFACTION, ऑल्फैक्शन, दैट मीन्स द सेंस ऑफ द स्मेल इज टू ब्रिंग थ्रू द ब्रेन, डिटेक्टेड बाय ब्रिंग थ्रू द ब्रेन। यह ब्रेन के द्वारा डिटेक्ट करने का कार्य करता है, ब्रेन इसको डिटेक्ट करने का कार्य करता है। और सीधे सीधे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो ऑल्फैक्शन इंडिकेशन जो होता है वो सेंस बॉडी पार्ट्स हैं जिसके द्वारा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, ऑल्फैक्शन बल्ब्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है, रिसेप्शन किया जाता है और उनके द्वारा, उन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिसीव करने के बाद ब्रेन, न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसको मुख्यतः डिटेक्ट करने में सफल होता है। और फिर हमको उस स्मेल के बारे में, उस वस्तु की स्मेलिंग के बारे में और डिटेक्ट करने के बाद हमको बताता, और मस्तिष्क के द्वारा फिर हमको पता चलता है इस प्रकार की स्मेल है। तो अब जब बात ह्यूमन ऑल्फैक्टरी सिस्टम की होती है तो इसके विभिन्न कौन कौन से पार्ट्स हैं। ऑल्फैक्शन में नोज़ के इंटरनल पार्ट्स में जहाँ पर स्मेल को ली जाती है, स्मेल को जो डिटेक्ट करते हैं, मुख्यतः डिटेक्ट करने का कार्य है। जो डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है किस किस हिस्से के द्वारा, कैसे कैसे। पहले आप हिस्सों के बारे में जान लें, हिस्सों के नामों को से परिचित हो लीजिए। ऑल्फैक्टरी सिस्टम के, ह्यूमन ऑल्फैक्टरी सिस्टम के नेम ऑफ द ह्यूमन ऑल्फैक्टरी सिस्टम। उसके बाद आपको एक एक करके आपको जो है उसकी डिटेल दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, दूसरा माइट्रल सेल इस पर पाई जाती है, तीसरा नसल एपिथेलियम पाया जाता है, चौथा बोन पाई जाती हैं, पांचवा ग्लोमेरुलस पाई जाती है, छठा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, यह प्रमुख होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन आर द मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ द रिसेप्शन इन स्मेलिंग सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम में मेन मुख्य आर्गन है, या मुख्य आर्गन का यह मुख्य पार्ट्स है जिसके द्वारा रिसेप्ट करने का कार्य
किया जाता है। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब सबसे पहला ऑर्गन है। सबसे पहले ऑल्फैक्शन about the system of the olfaction in which the study of olfactory system. First of all, olfactory system or olfactory bulb is a bulb-like structure in which the receiving system, in which the actual sensing system of the olfactory system. olfactory system में ये वास्तविक जो है सेंस को रिसीव या सेंस को एक्सेप्ट करने का सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। ऑल्फैक्शन इज ए केमो रिसेप्शन दैट थ्रू द सेंसरी। ऑल्फैक्शन इज अ केमो रिसेप्शन। केमो रिसेप्शन, केमो विच मीन्स द केमिकल सब्सटेंस। रिसेप्शन का मतलब मीन्स द रिसेप्ट आर डिसाइड टू द केमिकल बाय द एक्सेप्टिंग द केमिकल। तो इस तरह से केमिकली सब्सटेंस जो पदार्थ होते हैं उनको रिसीव करके और उनको डिटेक्ट करने का काम ऑल्फैक्शन इज ए केमो रिसेप्शन। यह एक केमो रिसेप्शन है, अर्थात केमिकली चीज़ों को रिसेप्ट करता है दैट थ्रू द सेंसरी, और यह वर्क सेंसरी के द्वारा केमो रिसेप्शन होता है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम फॉर्म्स द परसेप्शन ऑफ द स्मेल, और ऑल्फैक्टरी सिस्टम इस तरह से एक्सेप्ट जो है स्मेल को परसेप्ट करने का कार्य करता है। ऑल्फैक्शन हैज़ मैनी पर्पजेस सच एज द डिटेक्शन ऑफ द हजार्ड्स, और ऑल्फैक्शन के द्वारा स्मेलिंग के द्वारा ऑल्फैक्शन इंडिकेशन विच इज द डिटेक्ट ऑफ हजार्ड्स, जहरीली पदार्थों को स्मेलिंग के द्वारा पहचानना। इसका पर्पज़ क्या है ऑल्फैक्शन का, तो मुख्य रूप से पर्पज़ सच एज द डिटेक्शन ऑफ हजार्ड्स, जहरीली वस्तुओं को पहचानने का प्रथम उद्देश्य। उसके बाद फेरोमोन्स एंड फूडों के बारे में उसके सुगंध को भी उसकी स्मेलिंग करके बताना कि ठीक है या नहीं है। एंड Pheromones is a chemical substance which can be produced by the olfaction indication system. Olfactory system of the nose of the olfactory system of the olfaction। यह जो है फेरोमोन्स एक प्रकार के केमिकल पदार्थ होते हैं जो ऑल्फैक्टरी बल्ब के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसके द्वारा वो डिटेक्ट करने में ऑल्फैक्शन की सहायता करते हैं। ऑल्फैक्शन अकर्स व्हेन ओडोरेंट्स बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑन द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द नज़ल कैविटी। नज़ल कैविटी में उपस्थित जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं उनके द्वारा इनको जहाँ पर नज़ल कैविटी लोकेटेड होती है, ओडोडेंट साइट एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है केमिकल रिसेप्टर्स में, जहाँ पर इनको ये बाइंड करने के कार्य को करते हैं। जब जैसे एंजाइम वर्क करता है बाइंडिंग, एक्टिव बाइंडिंग साइट पर चीज़ों को बाइंड करता है और रिएक्शन करवाता है, जैसे कैटालिस्ट केमिस्ट्री में काम करता है, रिएक्शन करवाता है एक्टिव साइट पर किसी केमिकल के बाइंड करके और तीव्रता से रिएक्शन करवाता है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कार्य करता है। उसी तरह यहाँ पर भी एंजाइमेटिक क्रियाकलाप होते हैं, और एंजाइमेटिक क्रियाकलाप में ये अपने ऑल्फैक्शन सिस्टम के द्वारा चीज़ों को डिटेक्ट करने में सहायता करते हैं, और इस तरह से रिसेप्टर लोकेटेड इन द नसल कैविटी, और नसल कैविटी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आसानी से डिटेक्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। ग्लोमेरुली एग्रीगेट सिग्नल्स फ्राम दीज रिसेप्टर्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, और इस तरह से जो ग्लोमेरुली होते हैं एग्रीगेट होते हैं। ग्लोमेरुली जो आपको बताए थे नंबर 5वें पर था, ये चीज़ों को एग्रीगेट इकट्ठा करता है एंड टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ऑल्फैक्टरी बल्ब वेयर द सेंसरी इनपुट विल स्टार्ट टू द इंटरेक्ट विथ द interact with parts of the brain responsible for smell, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ आ केमो रिसेप्टर। तो इनपुट विल स्टार्ट टू द इंटरेक्ट विथ द पार्ट ऑफ द
ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, और इस तरह से जब यह स्टार्ट करता है इंटरेक्ट करना विथ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, और स्मेल के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द आइडेंटिफिकेशन मेमोरी एंड इमोशन, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन, मेमोराइजेशन और ढेर सारी चीज़ों में यह महती भूमिका को निर्वाह करता है। इस तरह से ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन अराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ द मैनी डिफरेंट पेरिफेरल एंड सेंट्रल डिस्टर्बेंसेज इंक्लूडिंग अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्राउमेटिक ब्रेन इंजरी एंड न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज़। इस तरह से विभिन्न प्रकार के डिजीज़ों के बारे में ऑल्फैक्शन और जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसफंक्शंस होते हैं, जो विसंगतियाँ विकृतियाँ पाई जाती हैं, उन सबों के बारे में अमूल चूल जानकारी, अमूल चूल चीज़ों के बारे में मैक्सिमम जानकारी हमको जो है देने में वह सक्षम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और जिसके साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये तो हो गया इस जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन के बारे में। उसके बाद आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो स्किन फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द स्किन और टेस्ट।